औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रोल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स की जो हम हिस्ट्री है उसको हम देख रहे हैं, अमेरिकन हिस्ट्री को, और उसके जो लेक्चर्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली चल रहे हैं, और मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी इनको बना दूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने किस तरीके से जो ओवरऑल दुनिया के अंदर कन्फ्लिक्ट्स थे उनको किस तरीके से मैनेज किया। तो सबसे पहले जिनमें यूएस जो था वो फिजिकली इन्वॉल्व था वो थे वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, उसके बाद जनाब कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, सोवियत अफगान वॉर, बाल्कान वॉर्स, अफगानिस्तान, लीबिया, यमन, सीरिया, इराक, कुवैत। इन सब जो वॉर्स थी इनके अंदर यूएस किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व रहा। उसने इनके अंदर मिल के भी और वॉर लड़ के भी चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश की और अल्टीमेटली उनको ख़त्म किया। वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हुई पीस ट्रीटी हुई एंड के ऊपर, और ट्रीटी ऑफ सर्व्स या ट्रीटी ऑफ सर्वेल्स के नाम से। वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुई, उसके अंदर फिर नंबर ट्रायल्स और मुख्तलिफ किस्म के ट्रायल्स हुए। कोरियन वॉर 1953 के अंदर 53 के अंदर ख़त्म हो गई थी, लेकिन वो सीज फायर हुआ था उनके। वियतनाम वॉर हुई, ये बहुत कॉस्टली वार थी फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसमें ये हार गया था। सोवियत अफगान वार, इसमें रशिया हार गया। बाल्कन वार्स हुई अफगानिस्तान के अंदर, अभी रिसेंटली 2021 में वो वापस गया है। लीबिया के अंदर कजाफी को हटाया गया। यमन के अंदर वहाँ के जो लीडर थे उसको डिथ्रोन किया गया। सीरिया के अंदर अभी तक वहाँ पर जो हालात हैं वो नॉर्मल नहीं हो सके। इराक के अंदर भी सेम सिचुएशन है। अभी जब ट्रम्प के दौर में उनके एक मेजर कमांडर को वहाँ पर मारा गया, ईरान के कमांडर को। उसके अलावा कुवैत के भी जो गल्फ वार थी वो यूनाइटेड स्टेट्स इन्वॉल्व था। उसके बाद जी जहां पर इसने निगोशिएशंस करवाई वो ज़्यादातर मिडल ईस्ट है, तो मिडल ईस्ट के अंदर ओस्लो अकॉर्ड हुआ। ठीक है, कैंप डेविड हुआ, अब्राहम अकॉर्ड अभी ट्रम्प ने करवाया, ये मिडल ईस्ट के अंदर हुए इसराइल के उसको लेके। डैटन अकॉर्ड हुआ, बोस्निया और सर्बिया का इशू रिजॉल्व करवाया। साउथ एशिया के अंदर कारगिल वार 2001 के अंदर, आईबाल टू आईबाल कन्फ्रंटेशन, दोहा डील अफगानिस्तान के साथ। पाकिस्तान और इंडिया के साथ जो रिलेशंस थे उनको यूएस जो था वो उसके बैक एंड के ऊपर निगोशिएशंस वगैरह करवाता रहा। यूएसए एज ए पीस कीपर अगर आप देखें तो सोमालिया के अंदर उसने अपना रोल प्ले किया, एथियोपिया के अंदर किया, बोस्निया, हैती क्राइसिस। ठीक है, और इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इनके मुख्तलिफ कन्फ्लिक्ट जोन्स के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो पीस वाली फोर्सेस हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो ये था मतलब कि इसने ओवरऑल एक मिक्सचर किस्म का इसने रोल प्ले किया, खुद भी इन्वॉल्व हुआ फिजिकली भी। इसने बैकडोर डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं उनको भी यूज़ किया, निगोशिएशंस के ज़रिए काम किया। ओवरऑल यूएस ने पॉजिटिव भी रोल प्ले किया और नेगेटिव भी रोल प्ले किया, लेकिन ज़्यादातर इसका जो रोल था वो नेगेटिव ही था, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा वॉर्स के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया था। आज का लेक्चर यहीं तक ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम किसी और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। टिल देन, थैंक यू, जजाकल्ला, शुक्रिया, नवाज।